नमस्कार। आज की इस वीडियो में वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग सीखेंगे जो अलग अलग तरीके से कई सारी जगहों पर प्रयोग किए जाते हैं। यूज ऑफ वी फोर, इसका मतलब होगा कि हंसते हुए, सोते हुए, रोते हुए, उड़ते हुए, ऐसे कैसे प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, जिसका मतलब वी फोर होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। प्रिया ने बैठे हुए आदमी के बारे में कुछ बताई। यह पद के सेंटेंस कैसे बनेगा? बैठे हुए आदमी, रोते हुए आदमी, ऐसे बोल सकते हैं। तो प्रिया टोल्ड समथिंग, प्रिया ने कुछ बताई अबाउट अ सिटिंग मैन, बैठे हुए आदमी के बारे में। यहाँ पर जो सिटिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये वी फोर भी है। रमेश ने उड़ते हुए पक्षी को मारा, तो सेंटेंस बनेगा रमेश किल्ड अ फ्लाइंग बर्ड। यह पर देखिए उड़ते हुए का लिखा गया है फ्लाइंग। अंकित गाना सुनते हुए बाजार जा रहा था। अंकित वॉज गोइंग टू मार्केट लिसनिंग टू म्यूजिक। गाना सुनते हुए मतलब लिसनिंग, और गाना मीन्स म्यूजिक। सुमन गाती हुई चिड़ियों को सुन रहा है। सुमन इज लिसनिंग टू अ सिंगिंग बर्ड। यह बताइए गाती हुई मतलब सिंगिंग लिखा हुआ है, तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हो। वाइल का मतलब होता है करते करते या के दौरान, कोई काम करते करते या करने के दौरान। जैसे तुम खाने के दौरान टीवी देख रहा था, तो सेंटेंस बनेगा यू वर वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग। यह बताइए खाने के दौरान वाइल ईटिंग। यहाँ पर वाइल के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है। हम लोग पढ़ने के दौरान हंसने लग गए। वी स्टार्टेड लाफिंग वाइल रीडिंग मतलब पढ़ने के दौरान। तुम लोग खाने के दौरान पानी नहीं पीते हो। यू डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग मतलब खाने के दौरान। यू डोंट ड्रिंक वाटर, तुम लोग पानी नहीं पीते हो। वी फोर का मतलब होगा से रहा था। अब से रहा था कैसे बनाएंगे? रेशम सुबह से खाना पका रही थी, मतलब से मतलब किसी टाइम से, रही थी रहा था, तो सेंटेंस बनेगा रेशम हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। यह बच गया कुकिंग लिखा हुआ है हैड बीन के बाद, और ये वी फोर है कुकिंग। वे लोग 4 वर्षों से वहां काम कर रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 4 hours। तुम 5 मिनटों से उसका इंतजार कर रहा था। यू हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 5 minutes। यह बद गए वेटिंग, वर्किंग, कुकिंग, ये सभी हैड बीन के बाद आए हुए हैं। बाय का मतलब होगा कोई काम करके या करने के बाद, और इसके बाद प्रयोग किया जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे हम समझते हैं वे लोग खाना खा करके बाजार जाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा दे विल गो टू मार्केट बाय ईटिंग फूड। बाय के बाद यहाँ पर ईटिंग वी फोर है, जो कि आप समझ सकते हैं। हम लोग अपना काम करके वहां जाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा वी विल गो देयर, हम लोग वहां जाएंगे बाय डूइंग आवर वर्क, अपना काम करके। तो वी फोर कैसे समझेंगे ये कि वी फोर है? तो किसी भी वर्ड के लास्ट में आईएनसी अगर आपको दिख जाए, कोई भी ऐसा वर्ब हो उसके लास्ट में आईएनसी दिख जाए, मतलब वो वी फोर है। जैसे आप बोल सकते हैं डूइंग, ईटिंग, वर्किंग, लाफिंग, लर्निंग, ऐसे। मैं पत्र लिखकर सोने जाऊंगा। आई विल गो टू स्लीप बाय राइटिंग अ लेटर। बाय के बाद के राइटिंग इसके लास्ट में आईएनसी है, और ये वी फोर है। बाय राइटिंग का मतलब हो गया लिखकर, बाय डूइंग का करके, बाय ईटिंग खा करके, ऐसे लिखा हुआ है। अब है सीख रहा था, खा रहा था, लिख रहा था, पढ़ रहा था, जाग रहा था, काम कर रहा था, ऐसे बनाते हैं। तो वी फोर इन द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे वी फोर का। जैसे
वे लोग बचपन से दिल्ली में रह रहे थे। तो सेंटेंस बनेगा दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। इसी वर्ड से वो नदी में नहा रहा था। ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर। हम लोग 2005 से क्रिकेट खेल रहे थे। तो सेंटेंस बनेगा वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005। यहाँ पर देखिए हैव प्लेइंग आ गया, हैड बीन के बाद वॉज के बाद वी फोर आ गया, हैड बीन के साथ वी फोर आ गया। ऐसा आप समझ सकते हैं कि पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस भी है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है। जा रहा था, जा रहा है, सो रहा है, खेल रहा है, ऐसे वाक्य कैसे बनेंगे? ये होगा वी फोर इन प्रेजेंट टेंस। जैसे कि रमेश 8 महीनों से इस कंपनी में काम कर रहा है। रमेश हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 8 months। यह पद के हैज बीन के साथ वी फोर है और जब वी फोर है तो आप समझ सकते हैं कि वी फोर हम कैसे समझेंगे, जिस वर्ब के लास्ट में आईएनजी दिख जाए। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर ये प्लेइंग है जो कि इज मार के बाद हैज बीन के साथ हैव बीन के साथ मिलेंगे। तुम एक पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम लोग एक पत्र लिख रहे हो। मतलब वी फोर का प्रयोग हम कर रहे हैं कंटिन्यू एक्शन बताने के लिए। जब भी कंटिन्यूअस एक्शन होगा उसमें हम यूज करते हैं वी फोर का। वी फोर का मतलब होगा से कर रहा होगा। जैसे मैं जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम जनवरी। या बाद के लर्निंग लिखा हुआ है विल हैव बीन के बाद। वो 2 बजे से वहां खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग देयर फ्रॉम 2 o'clock। यह पद के सेंटेंस में बताया जा रहा है आने वाले समय की, आने वाले जो समय है फ्यूचर में उसकी कंटिन्यूटी को बता रहा है। ऐसा आप समझ सकते हैं। तुम लोग 5 जनवरी से उसके साथ रहा होगा। तो सेंटेंस बनेगा यू विल हैव बीन लिविंग विद हिम फ्रॉम 5th जनवरी, या फिर बोल सकते हैं 5 जनवरी। यू विल हैव बीन लिविंग विद हिम, तुम लोग उसके साथ रहा होगा फ्रॉम 5 जनवरी, 5 जनवरी से। जा रहा होगा, कर रहा होगा, सुन रहा होगा, हंस रहा होगा, पढ़ रहा होगा, लिख रहा होगा। सेंटेंस बनेंगे आपके फ्यूचर टेंस में। जैसे वो अंग्रेजी सीखती रहेगी, तो सी विल बी लर्निंग इंग्लिश, विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग किया जाता है। वो बाजार जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। ये सभी सेंटेंस में एक्शन बताए जा रहे आने वाले समय की, फ्यूचर की। मैं बाइक चलाता रहूंगा, आई विल बी राइडिंग अ बाइक, विल बी के बाद वी फोर प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अब प्रीपोजिशन के साथ हम कैसे प्रयोग करते हैं वी फोर, वो भी देख लेते हैं। जैसे बिफोर का मतलब होता है से पहले, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, विदाउट का मतलब होता है के बिना, और फॉर का मतलब होता है के लिए। इसके बाद अगर, और भी ऐसे कई सारे प्रीपोजिशंस हैं जिसके बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बाजार जाने से पहले मैं काम पूरा करूंगा। तो सेंटेंस बनेगा आई विल कंप्लीट द वर्क बिफोर आई गो टू मार्केट। अब यहाँ पर जो ये बिफोर है ये सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। अगर मैं इसे प्रीपोजिशन की तरह यूज करूं तो सेंटेंस बनेगा आई विल कंप्लीट द वर्क बिफोर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर आई को हटा देंगे और यहाँ पर गो को गोइंग कर देंगे, बिफोर गोइंग टू मार्केट, बाजार जाने से पहले। वो संघर्ष करने के बाद स्टेज पर बोल रहा है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज स्पीकिंग ऑन द स्टेज आफ्टर स्ट्रगलिंग। आफ्टर स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करने के बाद। वो नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज स्ट्रगलिंग फॉर गेटिंग अ जॉब। फोर के बाद देखिए गेटिंग वी फोर है, आफ्टर के बाद स्ट्रगलिंग वी फोर है। तो आप समझ सकते हैं कि वी फोर का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद किया जाता है। उसने बिना सोचे जोखिम उठाया। तो सेंटेंस बनेगा ही टूक अ रिस्क विदाउट थिंकिंग। विदाउट थिंकिंग का मतलब है बिना सोचे।
V4 का मतलब है से कर रहा है, से कर रहा है मतलब V4 का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम लोग 2 बजे से मैच खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस 2 o'clock। या बल्कि सिंस 2 o'clock मतलब 2 बजे से। सुमन 3 घंटे से काम कर रहा है, सुमन हैज बिन वर्किंग फॉर 3 hours। हम लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी हैव बिन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।